इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी उम्र में अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं और जो नेचुरल हाइट है वो आपकी कब बढ़ती है और हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जो नेचुरल हाइट जो बढ़ने की जो एज होती है वो लड़कियों में 18 साल तक होती है और लड़कों में 20 से 21 साल तक होती है। उसके बाद आप हाइट नहीं बढ़ा सकते नेचुरली, और उसमें फिर आप सिर्फ थोड़ा बहुत ही स्ट्रेचिंग से या कुछ और चीज़ों से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उससे 1 इंच तक अपनी लंबाई पे फर्क डाल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब जो हाइट का बढ़ना होता है वो 80% तक अनुवांशिक या जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब होता है कि जो आपके पेरेंट्स की हाइट होती है तो चांसेस यही होते हैं कि आपकी हाइट भी उतनी ही उनकी अपने पेरेंट्स जितने ही होगी, और बाकी 20 to 30% मैटर करता है कि आपका खान पान, आपका लाइफ स्टाइल या आपके न्यूट्रिशन पर। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें जो हड्डियां जो बनती हैं, हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिंक, विटामिन D3, ये पौष्टिक तत्व हैं जो कि ग्रोथ के लिए हड्डी की जो आपकी जो लंबाई बढ़ती है आपकी, वो हड्डियों की ग्रोथ से ही बढ़ती है। और ये जब हड्डियां जब आपकी लॉन्ग बोन्स जो है लंबाई में बढ़ती हैं तो आपकी हाइट भी बढ़ती है। और ये जब हाइट लड़कियों में 18 साल की या लड़कों में 20 से 21 साल की हो जाती है तो हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट बोन होती है, एपिफाइसिस बोलते हैं, ये हड्डियों के किनारे पर एक बोन होती है, सॉफ्ट बोन होती है जो कि बढ़ती रहती है। तो ये इस पर्टिकुलर उम्र में 18 में और 20 साल में ये हार्ड हो जाती है और जॉइंट के साथ फ्यूज हो जाती है, तो फिर हाइट बढ़ना रुक जाती है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले ही सोचना चाहिए। सबसे अच्छी उम्र होती है लगभग 14 से 16 साल के बीच। आपको अगर इसको आप सोचते हैं हाइट बढ़ाने की तो आप काफी कुछ कर सकते हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। जी हाँ, एक्सरसाइज इज मस्ट। एक्सरसाइज से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो ग्रोथ में काम करते हैं। एक्सरसाइज से सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जब हड्डियों का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसके जो खनिज पदार्थ हैं, तत्व हैं, हड्डियों को बनाने वाले, उनकी ग्रोथ वाले, वो ब्लड से ज्यादा पहुंचेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और दूसरा इफेक्ट जो एक हो गया आपका एक्सरसाइज, दूसरा हो गया पौष्टिक आहार यानी कि बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में आपको जो भी आपका खान पान है, आपको एक पर्टिकुलर फूड पे ना रुककर इसको स्विच करते रहना है। कभी आपने दूध ले लिया, कभी दही ले ली, कभी आपने वेजिटेबल्स ले ली, फ्रूट्स ले ली। तो इस तरीके से आप अगर आप करेंगे, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप नॉनवेज में कभी आपने मीट, कभी आपने फिश, कभी एग, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आपके जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सबकी भरपाई ग्रेजुअली होती रहेगी। अगर आप एक ही पर्टिकुलर डाइट पे स्टिक रहते हैं, जैसे दाल चावल खाते हैं, अब आप दाल चावल 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 ही खाते रहेंगे तो फिर जो चीजें जो चावल में या दाल में नहीं है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो वो आपको फिर उसकी कमी रह जाएगी। इसलिए डाइट को अपने स्विच करते रहें। और सपोज मान लीजिए आप एक तरीके की डाइट ले रहे हैं और आपको फिर अगर आप स्विच नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो फिर आपको कुछ बाहर से जो है कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में ये मिनरल्स या विटामिन लेना होंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अपने पेशेंट पे को प्रिस्क्राइब करता हूँ, और ये बहुत सस्ती विटामिन है। ये है बीकाडेक्सामिन, ग्लैक्सो का आता है कैप्सूल। इसमें ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिनरल्स हैं। तो आप एक इसको सुबह एक शाम ले सकते हैं। कुछ दिन आप इसको ट्वाइस डे लेके फिर आप इसको डेली कर दीजिए, फिर आप ऑल्टरनेट डे इसको ले सकते हैं। और हफ्ते में 2-3 बार तो आप बहुत लंबे टाइम तक इसको सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। अब कैल्शियम के लिए आप दूध वगैरह लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, इसमें सब में होता है। प्रोटीन्स में आप फिर नॉनवेज लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आपको दूध, पनीर, दूध से बनी हुई चीजें, सोयाबीन, इनका ही यूज करना पड़ेगा। अब रही बात दोस्तों सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट का जो खासकर जो सप्लीमेंट इन द सेंस जो ग्रोथ हार्मोन वाले सप्लीमेंट होते हैं या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे होते हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा ऐसे बिल्कुल ट्राई नहीं करने चाहिए। और खासकर और ये एक पर्टिकुलर एज के बाद तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 18 और 21 साल।
क्योंकि उस टाइम में अगर आप ग्रोथ हार्मोन ले लेते हैं किसी फॉर्म में भी, वेदर वो अब हर्बल बता के दिया जा रहा है या किसी भी फॉर्म में दिया जा रहा है, तो आपकी हड्डियां, जॉइंट्स, मैंने बताया एपिफाइसिस जो सॉफ्ट बोन है वो तो ऑलरेडी हार्ड हो गई है, फ्यूज हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपका होगा क्या कि लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, पर हड्डियां की ग्रोथ हार्मोन जो है हड्डियों को कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगी, तो वो चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब जब चौड़ाई में बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करेंगी। अब वो जॉइंट अफेक्ट होंगे तो उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ सकती है, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं आपके हाथ पैर, ठीक है, होठ बहुत मोटे हो सकते हैं, नाक बहुत मोटी हो सकती है। तो इन चीजों से बिल्कुल बच के रहें। कभी किसी हार्मोन की या ग्रोथ हार्मोन के भी आपको लगता है कि जैसे सपोज, पहले तो सबसे पहले हाइट बढ़ाने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि आपको कोई बीमारी ना चल रही हो, आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए, कि रेगुलर आपको बुखार नहीं आना चाहिए, भूख अच्छी लगनी हो और आपका वजन कम ना हो रहा हो, या आपको पेट आपका अक्सर खराब ना रहता हो, लूज मोशन या कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ना चल रहा हो, जैसे कि बार बार खाना पचता ही ना हो, 10 है, तो फिर आपकी हाइट को अफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर ये चीजें भी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कभी हार्मोन से रिलेटेड कुछ लेना भी है या डिस्कस भी करना है, आपको देखना है कि हार्मोन प्रॉपर बॉडी में आपके ग्रोथ हार्मोन है भी या नहीं, तो आपको इसके लिए एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो वही आपको पर्टिकुलरली इसके बारे में एडवाइस दे सकते हैं कि इसकी जरूरत आपको है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो फिर आप नेचुरली एक्सरसाइज से और न्यूट्रिशन डाइट से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप एक्सरसाइज में आप जो भी आपकी फेवरेट एक्सरसाइज हो, वेदर इज रनिंग, जॉगिंग या स्विमिंग, साइकिलिंग, कोई स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, जो भी आपको पसंद हो, आप हर रोज कम से कम आधा घंटा करिए, तो आपका सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, हड्डियों की ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपकी हाइट ऑटोमेटिकली कुदरती ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर 20-21 साल हो गए हैं, लड़कियां 18 से ज्यादा की हो गई हैं, तो अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए अब इतनी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि जॉइंट जो सॉफ्ट हड्डियां हैं, एपिफाइसिस है, हड्डियों के एंड है, वो उनकी ग्रोथ रुक चुकी है। अब आप इसको 1 इंच से के आसपास तक बढ़ा सकते हैं, वो आप स्ट्रेचिंग से, हड्डियों को सीधा करके। कुछ और चीजें हैं जो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, उससे भी आपकी हाइट लगभग 1 इंच के आसपास बढ़ जाते हैं। पोस्चर का मतलब ये, कुछ लोग कंधे झुका के अपनी गर्दन नीचे करके चलते हैं या उनका पोस्चर हमेशा ऐसे रहता है, तो आपको स्ट्रेट रहना है, ये आंखें बिल्कुल पैरेलल और आपके शोल्डर जो है स्ट्रेट पीछे की तरफ होने चाहिए, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, तो ये आपकी हाइट बढ़ाने के लिए पोस्चर बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही आप अपने बालों का स्टाइल, जी हाँ, बालों का स्टाइल अगर आप पफ बनाते हैं, ऊंचे रखते हैं, खड़े बालों वाला स्टाइल जो आजकल लड़के बहुत यूज कर रहे हैं, उससे भी आपकी हाइट लंबी दिखती है। इसी तरीके से आप लाइनिंग वाली शर्ट यूज करें, ढीले कपड़े ना पहने, अपने मोटापे को कम करें। अब मोटापा कम करेंगे जब चौड़ाई कम दिखेगी, ठीक है, नीचे से खासकर पेट की, तो आपकी हाइट खुद ब खुद लंबी लगेगी। और कुछ आप शूज ऐसे यूज कर सकते हैं जिसकी हील थोड़ी सी ज्यादा हो, या कोई फोम का पीस आप अपने नॉर्मल शूज के नीचे, हील्स के नीचे भी रख सकते हैं। पर मैं सलाह दूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम तक ये चीजें यूज ना करें, क्योंकि इससे पोस्चर आपका जो वेट बैलेंस है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये आप थोड़े कम टाइम के लिए, ये हील वाला जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए खासकर वो आप इसको बहुत कम टाइम के लिए यूज करें। इससे भी आपकी 1 से 1.5 इंच के हाइट का, इन चीजों से भी आपके फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी हाइट नेचुरली और कुछ उपाय करके दिखने में आप लंबे लग सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।